बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का सा स्नैक्स, जो कि बच्चों के आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, कम बजट में ये मज़ेदार सा स्नैक्स बनाएंगे आज हम, और ये खाने में बिल्कुल ऐसा होगा जैसे हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं। बनाना बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। तो चलें फिर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ वेजिटेबल हैं, जैसे फ्रिज में एक खीरा बच जाता है या हाफ शिमला मिर्च या टमाटर वगैरह बचे हुए रहते हैं। तो यही सीन आज मेरे साथ हुआ है। फ्रिज में थोड़ी बहुत वेजिटेबल बची हुई रखी हुई थी, तो मैंने सोचा आज बच्चों को हल्का फुल्का सा स्नैक्स भी बना के दे दूं और आपसे भी रेसिपी शेयर कर लूं। यहाँ पर मैंने गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, बिल्कुल बारीक से चॉप कर लें। खीरे को भी मैंने यहाँ पर छील कर छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हाफ खीरा मैंने इसमें शामिल किया है। हाफ टमाटर है जिसका मैंने बीज रिमूव कर दिया है, इसको भी छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर लें। प्याज और शिमला मिर्च को भी मैंने सेम कटिंग में कट कर लिया है। यहाँ आप चाहें तो कॉर्न भी डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न मिलते हैं वो भी शामिल कर सकते हैं। आप आलू या फिर मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वेजिटेबल आपको पसंद हो उसका इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। मेरे पास यही वेजिटेबल पड़ी थी तो मैंने इन्हीं का यूज़ किया है। अब इन तमाम वेजिटेबल को मैं एक बाउल में शामिल कर रही हूँ और साथ में 3 से 4 चुटकी काली मिर्च के पाउडर के और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ हरा धनिया भी कुछ बारीक सा कटा हुआ शामिल करूँगी और साथ में शामिल करूँगी लेमन जूस, ताकि ये वेजिटेबल हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बने। आप चाहें तो इस पर केचप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ये मैंने वेजिटेबल्स बनाई हैं बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अब इन तमाम वेजिटेबल को मिक्स करने के बाद साइड पर रख दें। अब यहाँ पर ले लिए हैं मैंने बिस्किट्स। कोई भी अच्छे ब्रांड के बिस्किट ले लें, लेकिन ज़रूरी ये है कि बिस्किट्स नमकीन होने चाहिए। अब यहाँ पर वेजिटेबल जो हमने बना कर रखी थी वो इनके ऊपर रख देंगे। 1 चम्मच भर कर इनके ऊपर इनफ होगा। तमाम बिस्किट्स पर हम अपनी वेजिटेबल रख देंगे। देखिए देखने में कितनी खूबसूरत लग रही हैं, खाने में उससे ज़्यादा मज़े की होंगी। अब यहाँ पर मैंने एक तवा पैन ले लिया है और उसके ऊपर तमाम बिस्किट्स मैं यहाँ पर रख रही हूँ। फ्लेम को अभी हमने ऑन नहीं किया है। अब एक मज़े की चीज़ डालने लगी हूँ जिससे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, जिसको मैंने बारीक सा क्रश कर कर इनके ऊपर डाल दिया है। इससे इन मज़ेदार से स्नैक्स का मज़ा दोबाला हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तमाम बिस्किट के स्नैक्स के ऊपर हमने ये मोज़रेला चीज़ लगा दी है। अब इनके ऊपर मैं ऑलिव्स लगा रही हूँ ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में भी इनका टेस्ट बेहतरीन बने। अगर आपके पास ऑलिव्स अवेलेबल नहीं हैं तो कोई इशू नहीं है, आप एज़ इट इज़ भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जायके को इन्हेंस करने के लिए हमने यहाँ पर ओरिगेनो स्प्रिंकल किया है। अगर आपके पास ओरिगेनो नहीं है तो आप चाट मसाले का यूज़ भी कर सकते हैं। तमाम बिस्किट्स के ऊपर हमने ओरिगेनो स्प्रिंकल करने के बाद हमने इसके ऊपर कवर लगा देना है और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है और चीज़ के मेल्ट हो जाने तक आपने इसको उतार लेना है। आप चाहें तो इसको ओवन में भी कर सकते हैं, 2 मिनट ही लगेंगे। माशाल्लाह से तो ये हमारे बिस्किट्स मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं। बेहतरीन से ये स्नैक्स आप शाम की चाय के साथ लें या फिर आप बच्चों के लंच बॉक्स में दें, या फिर हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का सा स्नैक्स। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगता है। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज मैंने आपको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक बेहतरीन सा आइडिया दिया है। जिनके बच्चे सब्जियां नहीं खाते
तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि बच्चों को हम इस तरह से वेजिटेबल खिला सकें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।